संपर्क में रखे दो आवेशों के विशेष गुण। ठीक है, संपर्क में रखे दो आवेशों के विशेष गुण। तो हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश है आपके पास Q1, दूसरा पदार्थ है जिस पर आवेश है Q2। एक पदार्थ है एक, इस पर आवेश है Q1 और दूसरा पदार्थ है B, इस पर आवेश कितना है Q2। अगर हम इसको एक साथ रख दे तो इस पर एक साथ इसको रखे तो जो आवेश है वो सम्मिलित हो जाएगा। जो कम है, जिसमें आवेश कम है, वे अधिक वाले और अधिक वाले कम दोनों मिलकर आवेश का समावेशन करेंगे और ऐसा समावेशन करेंगे कि उसको अलग करने पर आवेश की मात्रा दोनों के बीजीय योग के बराबर हो जाएंगे, औसत हो जाएंगे बोला जाए तो। Q1 प्लस Q2/2, इसमें भी होगा Q1 प्लस Q2/2। यानी कि ये जो आवेश हम दोनों के पास है वे दोनों में बराबर होंगे, दोनों में औसत होंगे। जैसे अगर एक वस्तु गर्म है, जैसे हम लोहे को गर्म करते हैं तो लोहे को जैसे ही गर्म करके बाहर निकालते हैं तो वो उसमें का उष्मा हमारे वातावरण के हिसाब से बाहर निकलकर उसको भी वातावरण के हिसाब से ठंडा कर देते हैं। वैसे ही जब दो आवेश एक साथ मिलते हैं तो वे अपने आवेश का आदान प्रदान करके ऐसा स्थिति प्राप्त करते हैं कि दोनों में आवेश क्या हो, औसत हो जाए। ये एग्जाम में पूछते हैं ना, आपके पूछेंगे कि दो आवेश है, दो पदार्थ है, उसमें से एक पदार्थ में Q1 आवेश, एक में Q2 है। जब इसको एक साथ रखने के बाद हम कुछ समय बाद अलग कर दे तो उसमें आवेश का मात्रा कितना हो, तो उसमें औसत होता है। यह ऐसा दिया रहेगा Q1 प्लस Q2/2 और दूसरे में बोला जाएगा Q1 प्लस Q2/2, ऑप्शन में दिया रहेगा या वर्ड में लिखा रहेगा औसत। दूसरा है अपने पास एक आवेशित है Q से और दूसरा जो है आवेशित नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों पिंडों को, दोनों पदार्थों को भी जब हम एक साथ करते हैं तो जो जिस पदार्थ Q आवेश से आवेशित है उस पदार्थ की जो उतने ही क्षमता होंगे कि अनावेशित पदार्थ पर एक से ज्यादा आवेश नहीं दे सकते या अपने से ज्यादा आवेश उसको नहीं दे सकते। आवेश देंगे, इसको आवेशित करेंगे, लेकिन वे अपने से ज्यादा आवेश नहीं देंगे। तो ये इसको जब हम अलग करेंगे तो हम इसमें जो आवेश होगा वो क्या होगा जी, Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q2। इसको नाम दे देता हूं ताकि समझ आए, ये 1 था और ये 2 था। ठीक है, मतलब Q2 मतलब 0 था वहां, उसको हम नाम Q2 दिए हैं। मतलब पहले में जो आवेश Q1 है वे अपने से कम आवेश देंगे अनावेशित पिंड को, अपने से कम। ये एग्जाम में आ भी चुका है, नीट के एग्जाम में आ चुका है। नीट में टोटल 45 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है ना, तो उसमें से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। इसी को हम लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन एक आवेशित पिन और एक अनावेशित पिन को जब एक साथ हम रखते हैं तो उसमें आवेश का अनुपात है वे एक से अधिक होता है, यानी कि Q1/Q2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आवेशित पिंड अनावेशित पिंड पर एक से अधिक या अपने से ज्यादा आवेश उत्पत्ति नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा आते हैं इसी में। हमारे पास एक आवेश है Q1,
दूसरा आवेश है Q2। इस Q2 है, हाँ चलो Q2 है। अब ये था संपर्क में रखे थे, ठीक। दूसरा है हमारे पास प्रेरण द्वारा। क्या है? प्रेरण द्वारा। तो इसको हम दूर नहीं रखेंगे, जैसे हम अभी पढ़े हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो जब पास ले जाते हैं तो पास वाले में विजातीय आवेश और दूर में सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। तो यहां भी वही प्रेरण से हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आता है जब दो आवेश है जिस पर दो पिंड है, उस पर एक पर Q1 आवेश है और दूसरे पर Q2 आवेश है, तो प्रेरण से उस पर कितना कितना आवेश वितरित होगा दोनों पिंडों पर, तो प्रेरण से हम देखेंगे। तो इस पर जो आवेश है Q1/Q2 वो भी लेस देन इक्वल टू -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। क्यों -1? क्योंकि हम देखे हैं कि आवेशित पिंड को अनावेशित पिंड के पास ले जाते हैं तो विजातीय आवेश उत्पन्न होता है, इसीलिए माइनस हो जाता है। इसलिए क्या होता है? माइनस होता है। या इसी को हम लिख सकते हैं Q1 इज लेस देन -Q2। ठीक है, ये प्रेरण द्वारा है। आज का टॉपिक आप सभी को बहुत बहुत समझ आया होगा। समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करें, हम दोबारा वीडियो लेके आएंगे। IIT जी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी हमारे चैनल को, अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और जरूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।